हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है साइंस क्लास 10th का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट वाइज विथ एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण के साथ पूरा समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, टॉपिक्स वाइज। तो आइए देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं कवर कौन कौन से करने हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक्स है रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा और उदाहरण। हमें पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी किसे कहते हैं, इस वाले पहले वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया पहचान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, उसको कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे। तीसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, और शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो वही इसमें हम पढ़ना है रासायनिक समीकरण क्या है, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में हमें फोर्थ में पढ़ना है अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा, यानी कि अभिक्रिया में जो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इस वाले पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है कंकाली रासायनिक समीकरण परिभाषा। जो कंकाली यानी कि जो रासायनिक समीकरण का ढांचा कैसे बनाते हैं, प्रारूप, और कैसे उसको संतुलित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आगे तक मिलेगा आपको। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको ये मिलता रहेगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और उसके बाद तो फिर पहला जो पॉइंट है, अब देखिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा और उदाहरण। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है और उदाहरण क्या क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो अभिकारक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और नए गुणधर्म वाले जो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो गुण है वो जो अभिकारक हैं उनके गुणों से बिल्कुल ही अलग होगा, यही इसमें कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2H2+O2, ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आपस में मिले और क्या किसका निर्माण कर दिए, जल का निर्माण कर दिए, जो कि जल बिल्कुल ही जो अभिकारक हैं इनके गुणों से जो वाटर के जो गुण हैं ये बिल्कुल ही अलग होंगे। देखिए हमारे पास आसपास भी बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो लगातार होती रहती हैं, जो हमें पता नहीं चल पाती। जैसे कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे पहला अभिक्रिया है इसमें अंगूर के रस का किण्वन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, ये सब क्या हैं, अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती रहती हैं, जो हमेशा कंटिन्यू होती रहती हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है, 2-3 बार आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अभी 1-2 और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, जैसे NaOH+HCl। देखिए ये अभिकारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl+H2O। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो NaOH है ये एक अभिकारक है,
HCl एक अभिकारक है। और जो बना प्रोडक्ट दो, यहाँ पर जो लिखा गया है आपको परिभाषा में कि एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले जो है कि बनेंगे, प्रोडक्ट बन सकते हैं, उत्पाद एक या एक से अधिक भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो जो बनने वाला पदार्थ है वो लवण और जल बनता है। तो ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब जो दूसरा पॉइंट है हम उसको देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। आइए अब देखते हैं अगला, रासायनिक समीकरण की परिभाषा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए परिभाषा इसका क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखना है कि जब मैग्नीशियम जो रबर होता है उसको वायु को उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये रासायनिक समीकरण नहीं है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण के लिए एक कथन है। यहाँ पर ये लाइन बता रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जलाएंगे वायु के प्रेजेंस में, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए पहले तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये उत्पाद है। ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है कि अभिकारक है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। देखिए जब हम इसको इस प्रकार से लिख दे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीर का बीच में निशान लगाते हैं। तो उसके बाद ये इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, यानी जो हम लिखे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है? तो ये है शब्द समीकरण, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। परंतु हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे? Mg प्लस O2 MgO, यानी कि ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सांकेतिक तरीका है लिखने का, ये बेस्ट तरीका है। मैं Mg प्लस O2, इससे हमें ये पता चल जाता है कि अभिक्रियाएँ किस दिशा में हो रही हैं, इससे आसान भी होता है हमें। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनबैलेंस रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फिर से हम एक बार दोहरा दे रहे हैं परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया आपका अभिकारक। ये दो अभिकारक हैं और ये अभिकारक मिलेंगे, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। इसे हम शब्द समीकरण बोलते हैं। जब हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं तो इसे बोलते हैं शब्द समीकरण, परंतु हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं सांकेतिक रूप से, जैसे Mg प्लस O2 बराबर हो जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पर MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है, बट यहाँ पर एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन नहीं है। हम इसको भी बैलेंस करने के तरीके बताएंगे, किस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं। आइए अब अगला देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो पहला है आपका अभिकारक, यानी अभिकारक की परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। जैसे Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और MgO एक नया पदार्थ बना है, इसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। वैसे ही एक अभिक्रिया और है यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 में क्या Fe और CuSO4 क्या है? तो ये है अभिकारक। अभिकारक ये दोनों तो क्या है? तो ये है अभिकारक। और एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं फेरस सल्फेट, ये क्या है? ये उत्पाद है आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला
पॉइंट देखते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, यानी कि किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। फिर वही रिएक्शन लिखे यहाँ पर Mg+O2, MgO2 में MgO। देखिए ये अभिकारक हैं और ये जब दोनों अभिकारक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो यानी कि MgO क्या है, उत्पाद है। इस अभिक्रिया में MgO उत्पाद है जो Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भाग लेने से बना है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब अगला बढ़ते हैं।